गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अपन लोगों का चैप्टर पिछला वाला कंप्लीट हो गया था, फीस्ट ऑफ द डेड। अब अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द मैन हु न्यू टू मच। अबाउट ऑथर पे आते हैं। इसके पे अलेक्जेंडर बैरॉन जो है इसके राइटर हैं, वॉज अ ब्रिटिश ऑथर एंड स्क्रीन राइटर। ये क्या है? ब्रिटिश ऑथर है और स्क्रीन राइटर है, यानी कि नाटक वगैरह या फिर मूवीज वगैरह आप कह सकते हैं, उन सभी के लिए भी लिखने का काम करते हैं। Barron's first book entitled From the City from the Plough was a war novel। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था From the City from the Plough, जो कि क्या था? एक वॉर नॉवल था, यानी कि वॉर के बारे में कुछ लिखा होगा इन्होंने इसके अंदर। The man who knew too much is included in his collection। और जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं The man who knew too much, ये भी क्या है? इनके कलेक्शन में इंक्लूड किया हुआ है। The human kind किसके अंदर है? ये The human kind के अंदर है। About the story देखते हैं। Private Quelch, a trainee soldier, was a man with great ambition and remarkable skills। एक बहुत साधारण सा एक जो है सैनिक है जिसका नाम है क्विल्च, जो कि ट्रेनी सोल्जर है, ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है अभी। और ये क्या है? ये बहुत इसमें काफ़ी अच्छी रिमार्केबल स्किल्स हैं और इसके अंदर आकांक्षाएं बहुत हैं, कुछ कर जाने का जोश बहुत है। द नरेटर एंड हिज कलीग्स निकनेम्ड हिम प्रोफेसर। जो नरेटर है उसने और जो उसके साथी लोग हैं उन्होंने उन सब ने मिलकर क्या है कि इस प्राइवेट क्विल्च को क्या दिया नाम? प्रोफेसर नाम दिया। Owing to his enormous knowledge, और नाम देने का कारण क्या था? उस व्यक्ति की अत्यधिक नॉलेज इन एवरी सब्जेक्ट, हर विषय में उसकी अत्यधिक नॉलेज थी, इसलिए इसे प्रोफेसर का नाम दिया गया। क्विल्च ऑलवेज क्वेश्चन हिज इंस्ट्रक्टर्स। जो क्विल्च था वो हमेशा अपने इंस्ट्रक्टर से क्वेश्चन किया करता था। करेक्टेड हिज ट्रेनीज, अपने ट्रेनीज को करेक्ट किया करता था अगर कोई कहीं गलती कर रहा है तो। सरमनाइज हिज फेलो सोल्जर्स, और अपने साथी सोल्जर्स को तो वह उपदेश तक देता था। हैंस इनवाइटिंग क्रिटिसिज्म फ्रॉम एवरी क्वार्टर, तो इस तरीके से क्या है? हर कोई व्यक्ति उसकी आलोचना करता था। वंस ही करेक्टेड वन ऑफ हिज इंस्ट्रक्टर, एक बार उसने अपने एक इंस्ट्रक्टर को करेक्ट किया। कॉर्पोरल टर्नबुल, क्या नाम था उसका? कॉर्पोरल टर्नबुल नाम था उसका। Who avenged his humiliation, अब इस व्यक्ति ने क्या किया? अपने इस अपमान का बदला कैसे लिया? By appointing Quelch, क्विल्च को अपॉइंट करते हुए as the permanent cook in charge, permanent cook house in charge। क्या पर उसको अपॉइंट कर दिया? परमानेंट कुक इन चार्ज, और इस तरीके से उसने अपना बदला लिया। तो अब आते हैं चैप्टर पे। I first met Private Quelch at the training depot। मैं क्विल्च से पहली बार कहाँ मिला? ट्रेनिंग डिपो में मिला। A man is liable to acquire in his first week, एक व्यक्ति अपने प्रथम सप्ताह में जो चीजें एक्वायर करने के लिए लाइबल होता है ऑफ आर्मी लाइफ के अंदर, टुगेदर विद हिज यूनिफॉर्म, अपनी यूनिफॉर्म के साथ क्या क्या? राइफल एंड इक्विपमेंट और निकनेम, यानी कि व्यक्ति जो ट्रेनिंग पीरियड में है और अगर वो आर्मी लाइफ में है तो वह अपने प्रारंभिक सप्ताह में जिन चीज़ों को प्राप्त करने का जो उत्तरदायित्व रखता है या एक्वायर करने के लिए जो है लाइबल होता है, वो क्या क्या चीज़ें हैं? उसकी यूनिफॉर्म होती है, उसकी राइफल होती है, उसके इक्विपमेंट्स होते हैं और साथ ही साथ एक निकनेम भी होता है। एनीवन हू सा प्राइवेट क्विल्च लैंकी स्टूपिंग फ्लोइंग थ्रू हॉर्न रिंग स्पेक्टिकल्स अंडरस्टूड Why he was known as the professor। कोई भी व्यक्ति जो देखता उस क्विल्च को, जो कि कैसा था? दुबला पतला था। स्टूपिंग कैसा था? कंधे भी उसके कैसे थे? झुके हुए थे। फ्लोइंग थ्रू हॉर्न रिम्ड स्पेक्टिकल्स, और वो क्या करता? अपने जो हॉर्न रिम्ड है, यानी कि जो एक उसके जो कंधे हैं जो कि हॉर्न की तरीके से बने हुए हैं, जहाँ पे उसमें चेहरे पे स्पेक्टिकल पहना हुआ है, इस टाइप का उसका पूरा लुक था, जिसको देखकर के कोई व्यक्ति उसे प्रोफेसर की भांति जान सकता है। Those who had any doubt, अगर किसी व्यक्ति को कोई डाउट होता था ऑन द सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में, लॉस्ट देम आफ्टर 5 मिनट्स, तो वह उन डाउट्स को 5 मिनट के बाद ही जो है खो देता था, या उसके वो डाउट्स क्लियर हो जाते थे कन्वर्सेशन विद हिम, जब वह व्यक्ति उस प्रोफेसर के साथ में कन्वर्सेशन करता। I remember the first lesson we had in musketry। मुझे हमारा पहला जो लेसन है किसके बारे में? बंदूक चलाने के बारे में, राइफल्स के बारे में, वो आज भी याद है। We stood in an attentive circle, हम लोग क्या थे? एक बहुत ही अटेंटिव सर्कल में, अटेंटिव कंडीशन में या पोजीशन में सर्कल बनाकर खड़े हुए थे। While a sergeant, कब? जब एक सर्जेंट
कब चला एक सर्जेंट जो था, अ मैन, जो कि एक व्यक्ति था, एज डार्क एज सन ड्राइड एज रेसिन्स, जो कि इतना काला था जैसे कि धूप में सुखाई हुई किशमिश हो, वेयरिंग ए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रिबन, जिसने क्या कर रखा है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का रिबन पहन रखा है। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ अ सर्विस राइफल, जो कि क्या कर रहा है, हमारे सामने खड़े होकर के जो मैकेनिज्म है, जो कार्य प्रणाली है किसकी, सर्विस राइफल की, वो हमें बता रहा है, वर्णन कर रहा है। द मजल वेलोसिटी और स्पीड एट विच द बुलेट लीव्स द राइफल, यानी कि बंदूक का जो मूव होता है, वहां से जो बंदूक की गोली निकलती है, वो जिस स्पीड पे निकलती है राइफल से, ही टोल्ड, उसने बताया, इज वैज ओवर 2000 फीट पर सेकेंड, वो क्या है, वो 2000 फीट पर सेकेंड से भी ज्यादा की है। अ वॉइस इंटरप्टेड, लेकिन तभी क्या हुआ, एक वॉइस ने बीच में इंटरप्ट किया। 2440 फीट पर सेकेंड, यानी कि बीच में किसी ने इंटरप्ट किया और अपना जो आवाज से बताया, आवाज देकर के कि 2440 पर सेकेंड। इट वाज द प्रोफेसर, और ये कौन था, ये प्रोफेसर था। यानी कि सीन ये चल रहा है कि सारे के सारे जो ट्रेनी हैं वो एक सर्कल में खड़े हुए हैं, बहुत ही अटेंटिव सर्कल है, वो सब ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। एक पर्सन है जो कि सर्जेंट है, जिसका यहाँ पे बताइए कैसी वेशभूषा है, वो क्या कर रहा है, वो उन ट्रेनिंग्स को बता रहा है कि जो ये राइफल है, इससे निकलने वाली गोली की स्पीड क्या होती है। लेकिन उसी बीच एक पर्सन में इंटरप्ट करता है और उस स्पीड को कंप्लीट करके सही बताता है, और जो सही बताने वाला पर्सन होता है वो वही प्रोफेसर होता है। दैट्स राइट, यह सही है। द सर्जेंट सेड, सर्जेंट ने कहा, बिल्कुल ये सही कहा तुमने। विदाउट एंथुसियाज्म, बिना उत्साह से कहा, मतलब बिना उत्साह दिखाते हुए कहा, हाँ ये सही है। एंड वेंट ऑन लेक्चरिंग, और अपने जो लेक्चर थे वो शुरू मतलब जारी रखे उसने। व्हेन ही हैड फिनिश्ड, तब उसने फिनिश कर लिया। ही पुट क्वेश्चंस टू अस, उसने हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। एंड परहैप्स इन द होप ऑफ विन, और शायद उसने सब कुछ जो क्वेश्चन पूछे हैं वो कहीं ना कहीं बदला लेने की आशा में पूछे हैं। He turned with his question again and again to the professor, उसने बार-बार नए-नए क्वेश्चन पूछे उस प्रोफेसर से। The only result was to enhance the professor's glory, और हर एक क्वेश्चन के बाद क्या हुआ, उस प्रोफेसर ने आंसर दे दिया होगा, जिससे उस प्रोफेसर की जो ग्लोरी है वो और बढ़ गई। टेक्निकल डेफिनेशन, और उसने क्या क्या पूछी, टेक्निकल डेफिनेशन के बारे में पूछा, पार्ट्स ऑफ राइफल के बारे में पूछा, उसके यूज के बारे में पूछा, उसके केयर के बारे में पूछा। He had them all by heart, लेकिन जो प्रोफेसर था उसको ये सारी चीजें कंठस्थ याद थी, तो उसने सबके आंसर भी दिए। The sergeant asked, सर्जेंट ने पूछा, you had any training before, कि क्या तुमने कहीं पहले कभी ट्रेनिंग ली है? The professor answered with a phrase that was to become familiar to all of us. अब उस प्रोफेसर ने जो आंसर दिया वो हम सब के लिए पहले से ही फैमिलियर था। क्या? नो। सर्जेंट, इट्स ऑल अ मैटर ऑफ इंटेलिजेंट रीडिंग, वो कहता है कि सारा सारा ये मैटर वो किसका है, इंटेलिजेंट रीडिंग का। यानी कि सर्जेंट भी बोल रहा है कि सारा सारा शायद इसको याद है, ये इंटेलिजेंट रीडिंग करता है। That was our introduction to him, तो इस तरीके से ये हमारा क्या था, उनके साथ में इंट्रोडक्शन था। We soon learned more about him, हमने बहुत ही जल्दी उसके बारे में और सीखा। He saw to that, उसने भी उसे देखा। He meant to get on, उसने और जारी रखना चाहा। He told us, उसने हमसे कहा भी। He had brains, उसने कहा भी क्या, हमारे पास भी दिमाग है सोचने का, समझने का, हम लोग भी सोचते हैं, समझ सकते हैं। He was sure to get a commission, और वह श्योर था, कौन, जो प्रोफेसर है, किस चीज के लिए श्योर था, कि वह कोई ना कोई पद ले लेगा बिफोर लॉन्ग, जल्दी ही। एज अ फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप, एज अ फर्स्ट स्टेप, अगर फर्स्ट स्टेप माना जाए तो फर्स्ट स्टेप की तरह ही मीन टू गेट अ स्टेप। ये क्या था, एक छोटी सी पट्टी थी, यानी कि जो प्रोफेसर है उसको ऐसी आशा है कि जल्दी वो क्या है, एक कोई ना कोई जो कमीशन ले लेगा, कोई पद ले लेगा मिलिट्री के अंदर ट्रेनिंग के बाद में, और जो वो कर रहा है उसे जो छोटी सी आशा मिली है, वो जो पट्टी सी मिली है, पट्टी यहाँ पे क्या कहा गया है, एक जो छोटा सा उसने कदम बढ़ाया है उस क्षेत्र में आगे, उसके लिए कहा है। इन परस्यूट ऑफ हिज एम्बिशन ही वर्कड हार्ड, उसने अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए क्या किया, काफी कठोर मेहनत की। ही हैड टू गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट, और वी हैव टू गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट, और हमें उस सब के लिए उसे क्रेडिट देना पड़ता था। ही बोरोड ट्रेनिंग मैनुअल्स, उसने क्या किया, हमसे उधारी पे क्या लिए, ट्रेनिंग मैनुअल्स लिए। एंड स्टेड अप लेट
stayed up late at night reading them. और क्या किया, वह रात को लेट तक उनको पढ़ने में लगा रहता था. He badgeried the instructors with question. साथ ही साथ जो प्रोफेसर था उसने क्या किया, इंस्ट्रक्टर्स को अपने क्वेश्चन से बहुत परेशान भी करता था वो. He drilled with enthusiasm. वह जब ड्रिल होती थी, यानी कि सारे ट्रेनिंग एक साथ मिलकर के किसी कार्य की ट्रेनिंग के थ्रू ड्रिल करते थे, उसका एक तरीके से एक्सरसाइज करते थे, तो क्या करता था, वह सारा काम बहुत ही जोश के साथ करता था. एंड ऑन रूट मार्चेज, और जब वो सब मार्च करते थे एक साथ, ही वॉज नॉट ओनली मिरेक्युलसली टायरलेस, वह ना ही केवल चमत्कारिक ढंग से बिना थका हुआ होता था, बट इन्फ्यूरिएटेड अस ऑल, जबकि इसके अतिरिक्त वह हमें गुस्सा भी या क्रोधित भी कर देता था. विद हिज हॉरिबल हार्टीनेस, वह अपनी जो हॉरिबल हार्टीनेस है, जो अत्यधिक चाहत है उस चीज के प्रति, उससे, यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो ये प्रोफेसर था, ये हम लोग जो है इसको देख करके परेशान भी होते थे. क्यों? क्योंकि ये ना तो कभी थकता था, और साथ ही साथ यह मार्च के टाइम पे भी अपनी पूरे जोश के साथ में मार्च करता था. What about a song, chaps? और कहता था कि सॉन्ग के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है मित्रों? Is not greeted politely at the end of 30 miles. और यह सब क्या है, 30 माइल्स के बाद में पोलाइट तरीके से ग्रीट नहीं करता था. His salute at the pay table was a model to behold. उसका जो सैल्यूट हुआ करता था पे टेबल पे, ये बहुत ही बढ़िया हुआ करता था. When officers were in state, he would swing his skinny arms. When officers were in sight, जब ऑफिसर जो है दृश्य में होते थे या दिखाई देते रहते थे, तो वह क्या करता था, अपने पतले हाथों को क्या करता था, स्विंग करता, घुमाता. एंड मार्च टू द कैंटीन लाइक ए गार्ड्समैन, और कैंटीन तक गार्ड्समैन की तरह जो है मार्च करता हुआ जाता था. ये सब अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्रोफेसर के बारे में. तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते हैं अगली क्लास में. थैंक यू.